कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। भिलाई रिसाली से वंदना जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री इष्टोपदेश में आया है, बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। इसका क्या अर्थ है, कृपया महाराज श्री बताएं। पूरा श्लोक उसके उच्चारण में बपुर गृहम, बपु यानी शरीर होता है, गृह यानी घर, धन, दारा यानी स्त्री, पुत्र यानी पुत्र, मित्र यानी शत्रवा, सर्वम धान्यस्य भावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। और सभी जो धन धान हैं ये मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ आत्माएं इसको अपना मानती हैं कि ये मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। यानी ये मानते हैं कि आज मेरा मित्र है, ये कल भी मेरा मित्र रहेगा। तो अज्ञानी मानते हैं आज तुम्हारा मित्र है, कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अब बपू ये शरीर को अपन मानते हैं कि शरीर आज मेरा है, नहीं, ये शरीर तुरंत छूट जाएगा। ग्रह को अपना मानते हैं, कल के दिन थोड़ा ही सा कर्जा हो गया तो घर क्या हो जाता है, बेच देते हैं। बनाया तुमने और परेशानी आ गई तो बेचना पड़ा और बेच करके चले जाते हैं। और घर बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, युद्ध आदि हो जाते थे, दूसरे के हो जाते थे। धनम, आज धन तुम्हारे पास है, पता नहीं कौन सी आवश्यकता पड़ जाए कि धन पराया हो जाए। 1 मिनट में पराया हो जाता है। हम कहते हैं ना, अभी आप लोग 100 रुपया जेब में रखे हो और शाम को जैसे ही सब्जी लेने गए, अभी 100 रुपये के मालिक सेठ जी हैं और जैसे ही सब्जी लिया वो 100 रुपये का मालिक कूंजड़ा है। अब कूंजड़े ने जाकर के गुटखा शराब खरीद ली तो वो शराबी के यहाँ है। तो ये सब धन को अपना अज्ञानी मानता है। इसी प्रकार पुत्रादिक इस भाव में अपने हैं और यही आगे जाकर के दुश्मन बनते हैं। ऐसे सैकड़ों हैं। राजा शरणक का पुत्र कुणिक स्वयं का पुत्र था, लेकिन उसने पिता को जेल में डाल दिया। मित्र आदि भी आज मित्र हैं, 1 मिनट में मित्रता दुश्मनी में बदलती है। ऐसे ऐसे घने मित्र देखे जो घने शत्रु बन गए।
एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, और दुश्मनी हुई तो एक दूसरे के प्राणों के प्यारे हो जाते हैं, भाई भाई ही दुश्मन हो जाते हैं। तो स्वानी प्रपद्यते, जो इनको अपना मानता है वह मूढ़ है, अज्ञानी है। प्रदीप तालेड़ा इनकी जिज्ञासा है, श्री अष्ट मंगल व अष्ट प्रातिहार क्यों लगाए जाते हैं? इनका मंदिर व प्रतिमा से क्या संबंध है? कृपया संबंध। अष्ट प्रातिहार्य और अष्ट मंगलों का पदे पदे महिमा है। एक तो भगवान का वैभव है, पुण्य है। दूसरा, उनको समर्पित करने से जितने अपन वैभव युक्त मूर्ति को देखेंगे उतना ही वो मंगलकारी होती है। आठों प्रातिहार्यों का स्वरूप बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अष्ट मंगल का स्वरूप भिन्न भिन्न है। रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे तो उन्होंने जब अर्हनाथ भगवान के चैत्यालय में पहली रात्रि व्यतीत की, जैन दर्शन के अनुसार पंडित जी दौलत राम जी ने लिखा पद्म पुराण में कि जब भगवान ऋषभदेव व रामचंद्र जी वनवास जाने लगे तो उन्होंने प्रथम रात्रि अर्हनाथ भगवान के चैत्यालय में बिताई। कैसा था अर्हनाथ भगवान का चैत्यालय? अष्ट प्रातिहार्य और अष्ट मंगल द्रव्यों से सुशोभित था, जिसकी शिखरें गगन चुंबी थी। बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने लिखा और उसका अलग अलग फल भी लिखा। पद्म पुराण के अंदर आठों मंगल द्रव्यों के अलग अलग फल लिखे और उसी पद्म पुराण में अष्ट प्रातिहार्यों का अलग अलग अर्थ लिखा है। कौन से प्रातिहार्य चढ़ाने से क्या उपलब्धि होती है, कौन सा पुण्यबंध होता है, ये सारा वर्णन पद्म पुराण के अंदर लिखा। और भी अन्य ग्रंथों में आया है। वहाँ दो रूप में मिलता है, एक तो इनकी महिमा के रूप में, भक्तांबर में महिमा के रूप में कहा गया, उपलब्धि के रूप में भक्तांबर में नहीं कहा गया। इस प्रातिहार्य को समर्पित करने से क्या फल मिलता है, ये वर्णन भक्तांबर में नहीं है। भक्तांबर में तो अष्ट प्रातिहारों की महिमा है, लेकिन अन्य प्रथमान ग्रंथों में एक एक प्रातिहार्य का अलग अलग वर्णन है, जिसमें एक का नाम हमने लिया पद्म पुराण के अंदर। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर चुनौती संघर्ष सफल जीवन का हिस्सा है। हमें चुनौती सफल संघर्ष जीवन का हिस्सा है। हमें जीवन में चुनौती व संघर्ष से डर लगता है, लेकिन डर के बीच ही सच्चे देवसास गुरुओं के प्रति श्रद्धान हमें इससे आगे जाकर सफलता देता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि व्यक्ति वही है और चुनौती संघर्ष वही, लेकिन देवसास गुरुओं के प्रति श्रद्धान में ऐसा क्यों हो जाता है कि हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं? कृपया समाधान। चुनौती और संघर्ष से तो कोई डर रहा है तो वो जीवन में बहुत बड़ी, जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है। जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करना है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संघर्ष नहीं आएंगे, रास्ते नहीं मिलेंगे। संघर्ष नहीं आएंगे, आप सावधान नहीं रहोगे। कांटे नहीं होंगे, आप नीचे देख के नहीं चलोगे। दुश्मन नहीं होंगे तो आप अपने जीवन में बहुत प्रमाद कर जाओगे। यदि देश में विपक्ष ना हो तो समझ लेना अब देश के बर्बादी के समय आ गए। विपक्ष होना जरूरी है, संघर्ष होना जरूरी है। संघर्ष से डरो मत, संघर्ष का सामना करो। आज देखो, अपना इतना बड़ा एक सैनिक अभिनंदन अकेला, ऐसे मानो जैसे शेर के मुंह में हिरण पहुंच गया हो। चारों तरफ से दुश्मन और अकेला वो, लेकिन उस बहादुर ने अपना कोई भी भय नहीं दिखाया, बड़ी वीरता के साथ हर प्रश्न का जवाब दिया। इससे बड़ा संघर्ष और क्या आएगा? इससे बड़ा संघर्ष क्या आएगा जहां जीवन और मौत का दोनों का कोई भरोसा नहीं है। आज उसने संघर्ष, हमारे आचार्य महाराज लिखते हैं। देखो फिर बच्चों की आवाज आ रही है भाई, थोड़ा एक वॉलंटियर इधर खड़ा हो जाना। संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है
वह कुछ नहीं पा पाया। जिसके जीवन में दुश्मन नहीं है, राम के जीवन में यदि रावण नहीं होता तो शायद रामचंद्र जी की इतनी प्रसिद्धि नहीं हो पाती। कृष्ण जी के जीवन में यदि कंस नहीं होता तो शायद इतनी समृद्धि नहीं पाई पाते। जितने महापुरुष हुए, पारसनाथ के पीछे कमठ नहीं होता तो पारसनाथ आज इतनी ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त हो पाते। दुश्मन हमें ऊंचाइयां देता है, दुश्मन हमारी एक कसौटी है जो हमारे हर पग पर हमें कसकर के दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। और जब कोई चुनौती मिलती है तो चुनौती के बिना तो मजा क्या है। चुनौती ही जिंदगी की स्वीकार करना चाहिए और वही चुनौती एक दिन तुम्हें स्थायित्व सुख देगी। फूलों का सुख जभी तक है जब तक वो मुरझाए नहीं है, मुरझाए नहीं। और जिन्होंने कांटों के दुख में अपने पैरों को मजबूत कर लिया है तो कांटे कभी मुरझाते नहीं और फूल मुरझाए बिना रहते नहीं। कांटा कभी नहीं मुरझाता। कांटा तो जितना सूखता है उतना ज्यादा पहनावर होता है। जब हरा रहता है इतना कठोर नहीं होता। कांटा जैसे जैसे सूखेगा मजबूत होता है और फूल जैसे जैसे सूखता है मुरझा जाता है। तो फूलों की जिंदगी जीने वाले उतनी देर सुख रहते हैं जैसे फूल मुरझाया नहीं तब तक। और कांटों की जिंदगी जीने वाले ऐसे रहते हैं जैसे कांटा अमर होता है। कछु न जानो। अब उन्होंने तो नमो का हर मंत्र कहीं साफ कर दिया। उसके बावजूद भी भाव उनके ठीक है, थोड़ा बहुत समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है। पॉजिटिव सोचो, कम से कम वो मंदिर आ रहा है, कम से कम गलत पढ़ रहा है लेकिन पढ़ तो रहा है। कल तुम भी उतने ही गलत पढ़ते थे। अक्सर कर ऐसा लगता है जब थोड़ा ज्ञानी हो जाए तो दूसरों के पढ़ना हमें गलत लगता है। हम ये नहीं सोच पाते कल हम इससे ज़्यादा गलत पढ़ते थे, आज थोड़ा ज्ञान हो गया। कई बार पंडित विद्वान लोग कोई गलत पढ़ते तो बहुत गुस्सा करते हम कहते पंडित जी कल आप इससे ज़्यादा बुद्धू थे, हाँ आज पंडित बन गए हो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, ये खुशी मनाओ कम से कम गलत पढ़ रहा है भक्तांबर लेकिन पढ़ रहा है, गलत कर रहा है पूजा लेकिन कर रहा है। तो ऐसा धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगी। और समझाने की एक कला होना चाहिए। अंधे से अंधा कहो तो तुरंत ही जय है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे प्यार से समझाओ तो समझ जाएंगे। हैदराबाद से डॉक्टर शिवानी जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री 30-24 क्या है समझना चाहते हैं। 30-24 का अर्थ होता है कि हमारे यहाँ 5 भरत और 5 ऐरावत है। जैसे अपना भरत देश है ना, ऐसे 4 और 5 ऐरावत है। यहाँ पर हमारे जैसी व्यवस्था होती है तो वहाँ 30-24 का अर्थ है त्रिकाल 24,
एक भरत की भूत भविष्य वर्तमान, तो 5 भरत 5 ऐरावत 10 हो गए, तो 10 की त्रिकाल 24 क्या हो गई, 30 24 हो गई, और 30 24 के बराबर नाम मिलते हैं। 720 नाम भी शास्त्रों में उपलब्ध हुए। पुलगांव महाराष्ट्र से अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री आज प्रायः देखा जाता है कि लोग डर से, भय से, पुण्य और पाप के डर से धर्म आदि कर रहे हैं, आत्मा का स्वभाव मान के नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे भय के साथ किया गया धर्म सार्थक है क्या? कृपया समाधान। इसके संबंध में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री इष्टोपदेश में कहा, पहली बात तो सच्चा धर्म करना चाहिए, अच्छा धर्म करना चाहिए, भय आदि से नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग भय और लोभ से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा धर्म ही तो कर रहे हैं, अधर्म तो नहीं कर रहे। मान लो वो डर से मंदिर आया, तो मंदिर तो आया, शराब खाने तो नहीं गया। वो डर से माला फेर रहा है, तो माला ही तो फेर रहा है, पाप तो नहीं कर रहा। डर से, भय से, लोभ से कैसे भी धर्म करे, धर्म ही तो कर रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये भाव से धर्म नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा कम से कम उसका कल्याण हो या नहीं हो, लेकिन दूसरे का नाश भी तो नहीं कर रहा है। मान लो वो झूठ नहीं बोल रहा, बोलो महाराज जी डर के कारण झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने कोई बात नहीं, कम से कम दूसरे को ठग तो नहीं रहा है। तो पूज्यवर इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि द्रव्यलिंग बिना भाव के भी यदि वो काय से क्रिया करता है, डर से, भय से, तो भी प्रशंसनीय है। धूप से छाया भली, नरकों से मोक्ष नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो भला है। कम से कम स्वर्ग में जाकर वो कभी श्रीमंदिर भगवान के दर्शन तो, और पाप करेगा तो कहाँ जाएगा, नरकों जाएगा। इसलिए धर्म कैसे करे, कैसे करे, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जैसे करे, डंडे के बल पर करे तो कराओ। हाँ, यदि मंदिर में प्रतिदिन हमें किसी को 2 डंडे मारना पड़े, 2 डंडे मारकर वो मंदिर आ जाएगा, तो मैं कहता हूं डंडे की छूट है। आज कम से कम मंदिर ही तो आएगा ना। आज सुबह का प्रवचन क्या दिया था, यदि कोई भगवान हमें थप्पड़ मारेगा तो हमारे हित के लिए मारेगा कि अहित के लिए? हित के लिए मारेगा। और डाकू मारेगा तो हित के लिए मारेगा। इसलिए कोई बाधा नहीं, कभी भी पॉजिटिव सोचो, कैसे भी कर रहा है धर्म कर रहा है, दान दे रहा है, मान कसाय के लिए दे रहा है, दे रहा है, दे ही तो रहा है, धर्म में ही तो दे रहा है, पाप में तो नहीं लगा रहा है। मान लो एक व्यक्ति मान कसाय के लिए शांति धारा की बोली ले ली उसने, मान कसाय के लिए लोभ से ले ली कि आज हम 1 लाख देंगे, कल हमें 2 लाख मिलेगा, चलो दे दी, पक्का है। और एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की शराब की बोतलें खरीद ली। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? कम से कम इसने मान से दिया, दिया तो पाप में तो नहीं दिया ना, पुण्य में ही दिया। बहुत लोगों को ऐतराज, अरे लोग मान कसाय के लिए दान देते, अरे भाई दान ही दे रहे हैं, कोई पाप तो नहीं कर रहे। पापी भी यदि दान देता है, दान के लिए पाप मत करो, पाप करने के बाद दान देता है तो दान ही तो दे रहा है, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से पीएम लवी जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में जितना अधिक अनुमान लगाते हैं उतना हम अधिक परेशान होते हैं, ऐसा क्यों? अनुमान कभी गलत तो होता नहीं, अनुमान हमारा गलत होगा, हम जितनी उसमें शक्ति नहीं है उससे ज्यादा लगाते होंगे। 10 मिनट दीपक जलने की शक्ति है और हमने लगा लिया होगा कि रात भर जलेगा, तो वो तो बुझेगा। तो हमारे अनुमान में गलती होती है। साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, अनुमान वो है जो हमें साधन के माध्यम से साध तक पहुंचाता है। साधक तमह करणम, तो इसलिए सच्चा अनुमान है तो वो हमें भटकाता नहीं। हम अनुमान लगाने में चूक कर जाते हैं, इसलिए वो सही नहीं निकलता है। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर जैन धर्म में विभिन्न पूजा पद्धति व पंथ नई पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसमें संतुलन कैसे हो जिससे नई पीढ़ी धर्म से जुड़कर नई पीढ़ी पंथवाद में नहीं पढ़ रही है,
पुराने लोगों ने नई पीढ़ी को पंथवाद में पाड़ दिया है। पुराने लोगों में हठग्राहिता है, और पुराने लोगों की हठग्राहिता का मूल कारण है स्वाध्याय का अभाव। स्वाध्याय भी है तो वो समझ नहीं पाते कि कौन शास्त्र, कौन क्रिया प्राचीन है, कौन क्रिया अर्वाचीन है, कौन आचार्य किस समय किससे प्रभावित हुए, उसको नहीं समझ पाते। इसलिए ये पंथवाद पनप जाते हैं। पंथवाद अहंकार के अपने आप प्रतीक होते हैं, उनमें सत्यता नहीं होती। वो सत्यता के लिए स्वीकार ही नहीं कर सकता पंथवाद वाला, क्योंकि अब ये पंथवाद है, अब इन सब के लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने सुबह कहा था ना कि एक गुरु आदेश दे रहे हैं और एक उसके पिताजी आदेश दे रहे हैं, दोनों आदेश प्रतिकूल हैं। गुरु ने कहा मंदिर जाना है, पिताजी ने कहा बेटा मंदिर गया तो तुझे मेरी सौगंध है, और यदि गया तो मैं पैर तोड़ दूंगा, और गया तो ध्यान रखना। तो बेटा गुरु की तरफ लुढ़केगा कि पिता की तरफ? 99% बोलो ना। इसमें नहीं पकड़ में आया तो दान में पकड़ लूंगा। मैंने सुबह दान का उदाहरण दिया था। गुरुजी ने दान का उपदेश दिया और पिताजी ने, मम्मी ने, सारे परिवार ने कहा नहीं अपन को दान नहीं देना। तो वो गुरुजी की सुनेगा कि मम्मी पापा की? जल्दी बोल दो। बस। और जान रहा है कि सत्य है। आज पूरा प्रवचन सुबह का इसी पर था। क्यों? यदि मान लीजिए गुरु ने कहा कि तुझे दीक्षा लेना है, व्रत लेना, पापा ने मना किया, गुरु हाथ नहीं पकड़ सकते, पापा हाथ पकड़ के बाहर ले जा सकते, थप्पड़ भी मार सकते हैं, तो सत्य के हाथ पैर नहीं होते। इसलिए सत्य जो है बहुत कठिन है। लोग पंथ व्यामोह में, परंपराओं में इतने जकड़ जाते हैं कि वे सत्य को जानते हुए भी स्वीकार, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, वो कहते महाराज जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे बाप दादे करते आए, हम कैसे छोड़ दें? जान रहे सत्य को, स्पर्श समझ में आ गया, लेकिन परंपराएं और पंथ व्यामोह छूटते नहीं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और उनके लिए यही पतन का कारण है। जिज्ञासा समाधान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ऑनलाइन शंका समाधान के बाद पहली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं कोटा से श्रीमती कौशल्या जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनीत कुमार जी खतौड़। देखिए, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि पूज्य मुनि श्री पुंगाव श्री 180 सुधा सागर जी महाराज के नवदा भक्ति पूर्वक निरंतर आहार देने का सौभाग्य श्री विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, निक्षित कुमार जी खतौड़ परिवार आलोद को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन्होंने सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा के लिए 1,11,000 रुपये दान देकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया। पहली शंका समाधान लेकर आ रही हैं श्रीमती कौशल्या जी कोटा। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि हम कोटा में महावीर नगर पृष्ठ में रहते हैं, मंदिर जी के पास ही। महाराज जी हम 20 साल से मंदिर जी के पास ही रहते हैं, पर हमारे घर में कभी महाराज जी का हार नहीं हुआ, और महाराज जी ने वहाँ पर कभी महाराज जी का चतुर्मास हुआ, और महाराज जी हमारे घर में आहार भी हुआ, पर महाराज जी बाद में उन महाराज जी ने कपड़े पहन लिए। और महाराज जी हमारे संसार में हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो हम कभी विहार ही नहीं कर पाएंगे। महाराज जी हमारी ये जिज्ञासा ये है, सब चीजें मंदिर के पास रहो या मंदिर में रहो, ये सारी चीजें जो होती हैं अतीत कर्म के अपने पुण्य और आज तुम्हारे यहाँ आहार नहीं हुआ, यही पुरुषार्थ तुम्हारे एक दिन कर्म के क्षय उपशम को बढ़ा सकता है। हमेशा कर्म इस बात की एहसास कराने के लिए होता है कि वो तुम्हारे लिए चेतता है, जागता है,
और जगाना चाहिए, क्योंकि यही सब नहीं हो पाया तो जैन दर्शन तो उसे कर्म का पुरुषार्थ ही मानता है कि कर्म की कमी, अतीत के कर्मों की, क्योंकि जिनके हो जाते हैं उनके पुण्य देखो कितने हैं, वो यहीं से पुण्य नहीं कमाते, जन्मांतरों से पुण्य कमाते हैं, इसी भाव में बहुत पहले से पुण्य कमाते हैं। ये पुण्य कोई इसी का नहीं होता, एक दिन के पुण्य से कोई पुण्य नहीं मिलता। इनके पुण्यों की कहानी पीछे देखो, कितने दिनों से पुण्य कमाते हैं, तब कहीं उनको किसी का हार मिल जाता है। अभी एक घर में आचार्य जी के आहार हुए तो उसने भी यही प्रश्न किया, महाराज जी आप 2 बार हो गए, हमारे यहाँ आहार नहीं हो पाए। तो बोले किसके यहाँ हो गए? बोले उनके यहाँ से एक महाराज मुनि महाराज बने इसलिए हो गए। अब कितनी लंबी कहानी है। और तुम्हारे घर से तो अभी रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं हुआ, उनके घर से मुनि बने, कैसा उनके घर में जन्म हुआ। तो अतीत का पुण्य देखो, एक महाराज के आहार हुए किसी के, तो उन्होंने कहा क्यों? उसने देखो पहले जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया, उसने पुण्य देखो कितने किए। तो अतीत में जब वर्तमान में किसी को पुण्य का फल मिलता है, उसके पीछे उसकी अतीत की कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है, और साधु का मन उसी तरफ बढ़ जाता है जो वर्तमान का नहीं, अतीत का पुण्यात्मा होता है। तो महाराज जी का भी आपका सानिध्य मिलेगा हमें। ओम शांति। श्रीमान विनोद कुमार जी खतौड़, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी ठग आवा। प्रश्न धार्मिक करें, उलाहने नहीं, शिकायतें नहीं। ये प्रश्न नहीं है, ये लाइव चलता है, इसलिए इन प्रश्नों में मात्र आगम के, धर्म के, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्न होना चाहिए। परम श्रद्धेय गुरुवर के श्री चरणों में कोटि शहर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी एक जिज्ञासा है, एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है कि पीछी कमंडलधारी सभी साधु एक होते हैं, चाहे वह शुद्ध चर्यावान हो या शीतलाचारी हो, ऐसा लोग मान रहे हैं। यह कहाँ तक सही है? इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये उस नगरी में सही है जहां अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। हाँ, चौपट नगरी में ऐसे होता है, अच्छी नगरियों में नहीं। स्कूल में 33 नंबर वाला, सप्लीमेंट्री वाला और अच्छे नंबर लाने वाले सभी विद्यार्थियों को एक समान नहीं देखा जाता। एक विद्यार्थी 33 नंबर लाया, एक विद्यार्थी 99 नंबर लाया, प्रोत्साहन किसको मिलेगा? पुरस्कार किसको मिलेगा? क्यों? विद्यार्थी तो वो भी है, सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों के साथ यदि एक सा व्यवहार किया जाएगा तो 99 वाला भी कल 33 ही लाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि काय को बेफालतू माथा फोड़ी करे। वो 99 इसलिए ला रहा है कि उसे मालूम है कि जितने अधिक नंबर आएंगे हमारी ऊंचाइयां भी उतनी ही बढ़ेगी। पूज्यवर कुंद भगवान ने स्पष्ट उल्लेख किया, जो श्रावक मुनियों में भेद नहीं करता वो श्रावक अनंत संसारी है, संसार में भटकता है। सारे मुनि एक समान हो जाएं, असंभव। उन्होंने पार्श्वस्थ आदि मुनि की चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि गुणाधिक कोई मुनि यदि गुणहीन की संगति करता है तो उसकी भी दुर्गति होती है जो गुणाधिक है। तो शास्त्रों में साधना, तपस्या और गुणों के अनुसार आदर होना चाहिए, अन्यथा वही जो मैंने सुनाया था, अंधेर नगरी और चौपट राजा, ऐसी बात नहीं। गुणों की पूजा होती है। गुणाधिक का इसलिए सम्मान किया जाता है जिससे गुणहीन भी कल गुणाधिक बनने का प्रयास करे। श्रीमती अनीता जी ठग आवा, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे प्रभुलाल जी हरसौरा अलौद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अपकार और उपकार का संबंध शरीर और आत्मा से है, इनको अच्छी तरह कैसे समझे? और एक जिज्ञासा और है महाराज जी, आपका विहार आवा से हुआ तो आपका शरीर का विहार हुआ, और मन आपका वही है या यही आ गया?
शरीर का अपकार और उपकार का संबंध ना शरीर से है ना आत्मा से है, मानने वाले के ऊपर है। यदि वो उपकार मानता है तो उपकार है। एक माँ बेटे को काजल आंचती है, यदि वो उपकार मान ले तो ठीक, नहीं तो वो कहेगा ये मेरी आंख फोड़ रही है। तो उपकार मानना और नहीं मानना हमारे ऊपर आधार है। हमारे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए, जो सामने वाला मेरे साथ कर रहा है उसमें मेरा उपकार है कि नहीं, मेरा हित है कि नहीं, यह विचार करने की क्षमता स्वयं में होना चाहिए। जो मान लेता है वो उपकार है, नहीं मान लेता तो उपकार भी लोग नहीं मानते। कोई उपकार करता है लोग उसे अपकार मानते हैं। ऐसा और महाराज जी, शरीर का बिहार हुआ था वहां से, तो यही मन आ गया या वही है? शरीर का विहार आपका आवा से हुआ है, आपका मन आवा में ही है या यहाँ पे है? नहीं, मैं तो अपना सारा बिस्तर अपने साथ लेके चलता हूँ, ये तो मामला बिगड़ जाएगा। हमारा तो कोई घर बार तो है नहीं। आप लोग हैं कि सामान कहीं छोड़ के आते हो, अटैची कहीं छोड़ आते हो। मेरा तो सब कुछ बिच्छू का डेरा पीठ पर। मेरा तो सारा मन भी यही है, वचन भी यही है, काया भी यही है, सब कुछ हमारा तो हमारे साथ रहता है। ना हम कहीं छोड़ते हैं और ना कहीं आगे भेजते हैं। जो कुछ है सब मेरे पास है। यदि मैं कुछ वहां छोड़ के आऊं तो फिर सामायिक कैसे करूंगा? वहां छोड़ के आऊं तो प्रतिकोण कैसे करूंगा? यदि मन वहां छोड़ के आऊं तो फिर यहां प्रवचन कैसे दूंगा? दे ही नहीं सकता। इसलिए मेरा कुछ भी कहीं नहीं है। जहां है वहां सब कुछ है और जहां नहीं है वहां हमारा कुछ भी नहीं है। यही साधु की पहचान है। श्री प्रभुलाल जी हसौदा आलोद, इसके पश्चात तैयार रहेंगी। नहीं, आमा कहाँ है? गुरुवर के चरणों में सब आमा है कहीं? मुझे तो अलोद का मालूम है कि अलोद तो है। आमा का मुझे पता नहीं कि है कि नहीं। अलोद है, पक्का है, ये तो मैं है बैठा। प्रभुलाल जी हसौदा और इसके पश्चात तैयार रहेंगी दीक्षा जी जैन बूंदी। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। मेरी जिज्ञासा ये है, 6 डाला में जीव का लक्षण क्या क्या बताया है? 6 डाला में जीव का लक्षण क्या क्या बताया गया है? 6 ढाला में जीव का लक्षण जो बताया है, उपयोगमयी, ज्ञान दर्शनमयी, सुख दुख का वेदन करने वाला जीव का स्वरूप बताया है। हालांकि 6 ढालाकार ने जीव को चेतनामय कहा, और चेतन स्वरूपी जीव होता है जो सुख दुख का वेदन करता है। दीक्षा जी जैन बूंदी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर चेतन जी जैन कुंडलपुर। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि आज जब हम मंडल विधान में बैठे थे दिन में वहाँ मंदिर में, तो उसके ऊपर मंडल के ऊपर जो चंदुआ बनता है ना, उसके ऊपर उन्होंने श्रीफल डाला और नीचे टेबल के नीचे भी श्रीफल डाला, तो ऐसा क्यों? हमारी समझ में आगम में कहीं नहीं है। चंदेवा के ऊपर श्रीफल और चंदेवा के नीचे श्रीफल नहीं, वो टेबल के, वो मंडल जी की टेबल के नीचे श्रीफल डाला उन्होंने। क्यों? पता नहीं तो मुझे भी पता नहीं क्यों डाला। आगम में तो ऐसी कोई परंपरा देखने में आई नहीं। अब क्या विवक्षा रही है पता नहीं। डॉक्टर चेतन जी जैन कुंडलपुर और इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती हर्षिता जी सरवाड़िया। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। मुनि चरणों में 2 लाइनें निवेदित करता हूं। जिनने तन को साध लिया है, मन को बांध लिया है, जिनने तन को साध लिया है, मन को बांध लिया है, विषय वासनाओं का विष तज कर संयम पीयूष पिया है, अमृत घुले बचन हैं जिनके, करते व्यथा समन हैं ऐसे गुरु
विद्यासागर जी के, ऐसे गुरु सुधासागर जी के चरणों में बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। मुनिश्री, आज हमें सौभाग्य मिला आपके दर्शन का, और हमारा पूरा परिवार, तीनों बहुएं, तीनों बेटे, बड़े भाई, सभी लोग यहाँ आपके दर्शन करके गदगद हो रहे हैं। हम चूंकि हमारा चिकित्सक परिवार है, बेटे भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर है, तो मेरे साथ अक्सर ये होता है, कई बार साल में 2-4 बार तो हो ही जाता है कि मंदिर जी के लिए द्रव्य लेके निकले और नीचे ही हमारी हॉस्पिटल है, वो कोई मरीज तड़पता हुआ या आगे आ जाता है तो चावल रख के वहीं और उसको देखना पड़ता है, और कई बार फंस जाते हैं तो मंदिर ही नहीं जा पाते। तो एक तो इसका विकल्प, और दूसरा रात्रि में कई बार किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती और उसको मृत घोषित करने भी जाना पड़ता है, तो उस समय अशुद्ध अवस्था में कई बार लौटते हैं तो पूरा स्नान या वो सब नहीं हो पाता। तो इसका कोई हमें विकल्प या समाधान देने की कृपा करें। डॉक्टर और मजिस्ट्रेट के लिए कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि जिस समय आप मंदिर जाते हैं और मरीज की स्थिति सीरियस है तो मंदिर में जाकर हम अहिंसा का ही तो पाठ सीखते हैं, और यहाँ प्रैक्टिकल में अहिंसा है, बचाना है उसको। एक और व्यक्ति के सामने देश की रक्षा है और वो कहता है कि मैं सैनिक बनूंगा तो भगवान का मंदिर छूट जाएगा। तो हमारा संत धर्म कहता है आप सैनिक बनो, क्योंकि आपके कारण से हजारों लोगों के देव दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि सैनिक को तो कहीं भी जूझना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए उनके विवेक पर छोड़ दिया कि वो बहाना बना रहे हैं या सही में सीरियस केस है। दूसरी बात है, मृत्यु आदि के जाने के बाद देखने कई बार रात्रि में किसी भी समय जाना पड़ सकता है। उस समय कम से कम आपका इतना ही होना चाहिए कि मंदिर की कोई वस्तु नहीं छू सकते। बाकी के लिए एक लोक व्यवहार की दृष्टि से इसका उतना ही है, क्योंकि डॉक्टर तो कितने बार नहाएगा। कई बार अस्पतालों में तो ऐसा हो जाता है कि एक के बाद एक डेड बॉडी, जब एक्सीडेंटल आदि केस होते ना, तब स्थिति तो उस पर अपने विवेक के ऊपर है कि उसको कितनी मर्यादा रखना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का पद ऐसा होता है, उन परिस्थितियों को कानून से, विधि से नहीं बांधा जा सकता, अपवाद मार्ग है। श्रीमती हर्षिता सरवाड़िया, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान लाड जैन बूंदी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, गृहस्थ अवस्था में भी निर्विकल्प धार्मिक अनुकूलता किस अतिशय पुण्य कर्म के उदय से मिलती है, और यदि धर्म कार्यों में निरंतर बाधाएं आती रहे तो हम ऐसी क्या भावना भाएं कि हमारे धर्म कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो सकें। भावना ही से काम नहीं चलेगा, क्रियाओं में करना पड़ेगा। जैनागम में जो श्रावक की क्रियाएं बताई हैं, उन क्रियाओं को जो जीवन में प्रतिदिन उतारता है, जैसे षड आवश्यक आदि क्रियाएं हैं, उनको यदि जीवन में उतारता है, निर्दोष बनाता है, तो नियम से उसके पास से कभी धर्म छूटता ही नहीं है। धर्म को हम छोड़ते हैं, धर्म हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। हमारे आचार्यों ने जो श्रावक की क्रियाएं बताई, यदि उनका हम निरंतर पालें तो धर्म हमारे जन्म जन्मांतरों तक भी जाता है। लेकिन हम धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म की क्रियाएं छोड़ देते हैं, तो धर्म फिर पीछे लग करके चिपकता भी नहीं है। धर्म हमें छोड़ता भी नहीं है, और जब हम धर्म को छोड़ते हैं तो धर्म हमारे पीछे भागता भी नहीं है। इसलिए भूल हमारी है कि हम धर्म को छोड़ देते हैं। और उसका तरीका जैनाचार्यों ने जो आपकी दैनिक क्रियाएं बताई, अष्टमूल गुण है, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्त सेवन नहीं करना, देव पूजा, गुरु पास्ती आदि षड आवश्यक पालन करना, इन क्रियाओं को जो पालन करता है उसका धर्म ना ईश्वर में छूटता है, ना जन्मांतरों में छूटता है।
श्रीमान लाडजैन बूंदी और इसके पश्चात तैयार रहेंगी निशाजी जैन कोटा। परम पूज्य बूंदी श्री पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों के मन में धार्मिक संस्कारों का विजयारोपण कैसे किया जाए? नमोस्तु। बच्चों के मन में धार्मिक क्रियारोपण समझाने से नहीं, स्वयं धार्मिक क्रिया करने से होता है। बच्चा समझता कम है, देखता ज्यादा है। यदि माँ बाप सुबह उठ करके प्रतिदिन अभिषेक पूजन करेंगे तो बच्चे में भी संस्कार आएगा। बच्चे के लिए यदि हमारे देखो, एक शेरनी का बच्चा जन्म लेता है, वो दूध पीता है, लेकिन माँ को देख देख करके वो मांस भी खाने लग जाता है। तो बच्चे लोग अपने परिवार के संस्कार देखते हैं। तो हमें जो सा हम बच्चों में चाहते हैं, मैंने एक बार प्रवचन में कहा था, हमें कौन सा आचरण करना चाहिए, तो हमने उनके लिए जवाब दिया था कि जो आचरण तुम छोटों में देखना चाहते हो वही तुम करने लग जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम जो आचरण छोटों में देखना, और कौन सी बुराई त्याग करना चाहिए? जो बुराई तुम अपने छोटों में, बेटे में नहीं देखना चाहते हो, वो बुरा कर्म तुम्हें नहीं करना, जाओ तुम अच्छे पिता कहलाओ। बेटे में तुम क्या क्या नहीं देखना चाहते हो? क्या चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कैसा हो, कौन सी बुराई ना हो? जो जो बुराई तुम अपने बेटे में नहीं देखना चाहते हो वो तुम मत देखना। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा गाली देवे, बोलो नहीं चाहते ना, तो तुम त्याग कर देना, मैं गाली कभी नहीं दूंगा। तुम चाहते हो कि मेरा बेटा क्रोधी हो, तो आप क्रोध त्याग कर देना। जो जो बुराई तुम बेटे में नहीं देखना चाहते हो वो बुराई तुम त्याग कर देना, बेटा तो अपने आप सुधर जाएगा। हमारे सामने समस्या है बेटे को सुधारने के नहीं, बेटे के मम्मी पापा को सुधारने का। यदि संस्कार सही बन जाए, और जितनी मेहनत हम बेटे को लौकिक कार्यों के लिए करते हैं, कितनी मेहनत आप करते हो, स्कूल भेजने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत, छल कपट मायाचारी, थप्पड़ भी मार देते हो। क्या कभी पाठशाला नहीं जाने पर थप्पड़ मारा? स्कूल नहीं जाने पर तुम्हारा कितनी मेहनत करते हो उसको, क्या कभी इतना मंदिर जाने के लिए किया? एक दुकान पर बैठने के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ने के लिए तुम कितनी प्रेरणा देते हो, थप्पड़ भी मार देते हो। क्या कभी 24 भगवानों के नाम याद नहीं किए तो थप्पड़ मारा? जब उसकी आप संसार में शादी करते हो तो कितने उत्साह से करते हो? क्या इतने उत्साह से कभी अपने बेटे को, बहू को इंद्राणी बनाने का भाव किया? कितनी ताकत लगाते हो आप एक बेटे की, बिटिया की शादी करने के लिए, कितनी ताकत। और उसकी शादी करने के लिए कई बार तो तुम कर्जा ले लेते हो, कई बार तुम अपने जायदाद बेच देते हो। एक व्यक्ति की बच्ची की शादी करने के लिए आप कितने दिनों से पैसा इकट्ठा करते हो, और नहीं होता है तो आप सोना चांदी भी बेचते हो, मकान भी बेचते हो। क्या कभी किसी ने देखा कि मैं अपने बहू बेटा को इंद्राणी बनाने के लिए मकान बेच दूंगा? शादी करने के लिए बेच दोगे, शादी करने के लिए कर्जा उठा लोगे, लेकिन क्या है, उसको कभी धर्मात्मा या धर्म की क्रिया करने के लिए इतना पुरुषार्थ होगा? नहीं होगा। जितना पुरुषार्थ हम अपनी संतान को सांसारिक कार्यों में प्रवेश कराने के लिए करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी यदि हम परमार्थ के लिए कर दें तो संतान कभी बिगड़ ही नहीं सकती। एक लौकिक पढ़ाई के लिए आप 20 साल बच्चे को पढ़ाते, 20 साल पढ़ाते, तब कहीं वो जाकर के, और कितनी मेहनत आपने की एक बच्चे को 20 साल पढ़ाने में। और मैं कहता हूं वहां एक विषय का जानकार होने में 20 साल लगाए, यहां मात आप अपने बच्ची को 5 साल के लिए प्रतिदिन 1 घंटे पाठशाला भेज दीजिए, कभी बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता। वहां कितने घंटे के लिए भेजते हैं स्कूल, फिर भी होमवर्क, फिर भी कोचिंग,
और यहां तो मात्र 45 मिनट के लिए आप शाम को पाठशाला बच्चे को भेज दीजिए, और जब बच्चा वहां से पास होके आता है, आप कितनी खुशी मनाते, कितना उसके बदले में आप उसको गिफ्ट देते हैं। क्या कभी देखा कि पाठशाला में तू पास होके आएगा तो मैं ये गिफ्ट दूंगा? तो सब माँ बाप का प्रमाद है, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे धर्म मार्ग पर आवे। हाँ, जब वे बिगड़ जाते हैं तब कहते हैं महाराज जी हम बच्चों के लिए क्या करें, अब क्या करें। बहुत कठिन है। माँ बाप यदि सावधान रहें तो 99% बच्चे कभी बिगड़ ही नहीं सकते। जो आगम में कही है उसके अनुसार संस्कार देना चाहिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आत्मद्वार का बाधक कारण क्या है? आत्मद्वार का बाधक कारण क्या है? मोह, मिथ्यात्व। अशोक जी जैन बूंदी, और इसके पश्चात तैयार रहेंगी सीमा जी सरवाड़िया। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में हर्षोरा परिवार द्वारा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज के इस युग में धर्म विमुख होती युवा पीढ़ी को जैन धर्म की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए? अभी मैंने बोल दिया ना, आप लोग सुधर जाओ, बच्चों को मैं सुधार दूंगा। मैंने बच्चों से खूब इंटरव्यू ले लिया। हर बच्चा पाठशाला आना चाहता है, मम्मी पापा नहीं भेजते। मैंने बच्चों से इंटरव्यू लिया। मैंने कहा बेटा स्कूल क्यों नहीं आते? बोले मम्मी मना करती, होमवर्क कर, पाठशाला जाना है। 90% बच्चे जो हैं माँ बाप नहीं चाहते कि धर्म आए। आप माँ बाप को सुधार दो, बच्चों को मैं सुधार दूंगा। माँ बाप तो सुधरें। जो मैंने कहा कि इतनी मेहनत तो करें, जितनी मेहनत आप बच्चे को स्कूल भेजने को करते हो उतने पाठशाला नहीं। जितनी मेहनत आप बच्चे को व्यापार में ले जाने के लिए करते हैं उतना बच्चे को मंदिर में नहीं ले जाते। कितने लोग हैं जो अपने बेटे को साथ में दुकान पर ले जाते, माल खरीदने जाते, बेटा साथ में चल। कितने लोग हैं जो उठने के पहले बेटे को मंदिर साथ लेकर मंदिर जाएंगे। अभिषेक में जाएंगे तो बेटे के नियम आप लोग ले लें कि हम अभिषेक करके भोजन नहीं करेंगे, बेटे को जब साथ में अभिषेक कराएंगे उस दिन हम भोजन करेंगे। पिता का नियम है। सारे पिता ये नियम ले ले में कि मेरा देव दर्शन का नियम नहीं है, बेटा देव दर्शन करने जाएगा तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं। अब बेटे कहा पापा आप कर जाओ ना, बेटा ये नियम नहीं है मेरा नियम है कि तू दर्शन करेगा उसके बाद मैं भोजन करूंगा। तू अभिषेक करने जाएगा तो मैं भोजन करूंगा। तो यदि इस प्रकार के तो ऐसी कठोरता के साथ यदि आज सच्चे आत्मिक रूप बन जाएं तो बहुत हो जाता है। मैं तो कभी बच्चों को सुधारता नहीं हूं। मैंने तो मेरा पैटर्न ही कुछ अलग ही रहता है। माँ बाप को सुधार देता हूं, बच्चे अपने आप सुधर जाते हैं। मैंने बहुत बार माँ बाप को सुधारा, उनके बच्चे आज भी सुधरे हुए हैं। तो हम घर को सुधारना है, बड़ों को सुधारना है। बच्चा कभी रात में भोजन नहीं मांग सकता जिस घर में कभी रात्रि भोजन नहीं होता, उसको संस्कार ही नहीं। यदि शेरनी मांस नहीं खाएगी तो शेर की शेरनी का बच्चा कभी मांस खा ही नहीं सकता, वो खाएगा ही नहीं, मां नहीं खाती। तो माता पिताओं को अपने जीवन को सुधारना है। माता पिता बनने के पहले वो अपने लिए न जिए, बच्चों के लिए जीना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा काम हो। महाराज श्री, मेरा मानना तो ये है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए सांगानेर जैसे संस्थान में भेज देना चाहिए, ताकि वह अच्छी आमदनी अच्छे संस्कार के साथ शांति में जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। वो भी जब भेजेंगे जब मम्मी पापा को कुछ सुधरेंगे। वो तो सांगानेर को वो तो चाहते नहीं। आज देखो, आजकल कोई यदि अच्छे बच्चे बच्चियां हो ना धर्मात्मा, तो उनकी शादी करने वाले कहते अच्छा रात में भोजन करती नहीं है, अपन को नहीं करना, अपन को तो वो चाहिए जो रात में खावे पीवे। तो ये कौन पसंद कर रहा है? आज सांगानेर संस्थान में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं। प्रतिवर्ष 50 बच्चे निकल रहे हैं। वहां से निकला हुआ बच्चा आजीविका भी पाता है और घर के संस्कार भी पाता है और धर्म की भी सुरक्षा करता है। अब तुम बच्चों को ऐसे कॉलेजों में स्कूलों में भेजते हो जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ है। ऐसे स्कूलों में भेजते हो जहां को एजुकेशन है,
बच्चे बच्चियां एक साथ बैठ के पढ़ेंगे और फिर बाद में वो तुम्हारा मुंह काला करेंगे तो करेंगे, बच्चे की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुमने वहां कैसे भेजा। सबसे पहले बच्चियों को वेशभूषा कौन लाता है? माँ बाप। बाद में वो शौक बन जाता है उनका। यदि अपन उनको समझाना चाहें तो वो समझ जाते हैं, लेकिन पहली गलती पे समझाना चाहिए। एक बेटा था, वो बहुत बड़ा डाकू बना, फांसी उनकी स्थिति में आया तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मम्मी को बुला दिया जाए, मैं उसको एक गाली देना चाहता हूँ, अभिशाप देना चाहता हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा बेटा ऐसा क्यों बोलता है, मरते समय माँ के तो पैर छूने के लिए बुलाता है। बोले नहीं आप बुलाइए। बुलाया गया। बोले माँ मैं तुझे अभिशाप देता हूँ कि तू कभी जन्म जन्म तक किसी बेटे की माँ नहीं बनना। जज कहते बेटा ऐसी क्या बात है? बोले आज जो मुझे फांसी चल रही ना इसी की बदौलत है। बोले कैसे? जब मैं शुरू में पहली कक्षा में पढ़ता था, एक दिन मैं पेंसिल चुरा के लाया और मैंने मम्मी को बताया। बच्चा झूठ नहीं बोलता। मम्मी मैं पेंसिल आया, इसने मुस्कुरा करके कुछ नहीं कहा तो मैंने सोचा मैंने अच्छा कार्य किया है तभी तो मम्मी ने नहीं डांटा। दूसरे दिन कॉपी लाया, फिर मैंने पैसे चुराए, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं बोला। मेरे हौसले बढ़ते गए और मैंने इतना बड़ा डाका डाला कि मुझे मर्डर करना पड़ा। आज मैं इनकी बदौलत है। यदि पहली पेंसिल पे ही मुझे थप्पड़ मार देती और कहती इसी समय पेंसिल वापस करके जा तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी नहीं लगती। कितना बड़ा सबक। पहली पेंसिल पे यदि मुझे थप्पड़ मार देती माँ और ये कह देती घर में खाना जब मिलेगा जब पहले पेंसिल वापस करके आ, तो दूसरे दिन मेरे हौसले नहीं होते। सारे संसार के हिसाब किताब इसी के समान ही हैं। श्रीमती सीमा जी सरवाड़िया, इसके बाद तैयार रहेंगे महावीर जी जैन गोठड़ा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या नमोकार मंत्र में आचार्य भी क्या साधु को नमस्कार करते हैं? नमस्कार का जहाँ तक भाव है, पांचों परमेष्टियों में तीनों परमेष्टि परस्पर में एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, क्योंकि तीनों के गुण स्थान एक है, तीनों का विशुद्धि एक है। तो जब नमोकार मंत्र पढ़ते तो आचार्य भी साधु को नमो लोहे सभ्य साहुणम, ऐसा नहीं कि आचार्य परमेष्टि 3 पद पढ़ते हो, उपाध्याय परमेष्टि 4 पढ़ते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीनों पद बराबर के हैं और गुणस्थान की अपेक्षा, ये तो व्यवहार की अपेक्षा से है। आचार्य उपाध्याय कोई चीज नहीं है। आलसो क्लास का कैप्टन, क्लास सब एक ही है, सभी क्लास एक ही है, कोई क्लास में अंतर नहीं। उसमें जो थोड़ा सा अनुशासन रखता है उसको क्लास का क्या बना देते हैं? कैप्टन बना देते, मॉनिटर। तो आचार्य परमेष्टि हम मुनियों के आलसो मॉनिटर हैं, कैप्टन हैं, लेकिन गुणस्थान एक ही होता है, इसलिए परस्पर में सभी नमस्कार करते हैं। महावीर जी जैन गोठड़ा, इसके पश्चात तैयार रहेंगी शकुंतला जी जैन अलौर। गुरुवर मैं महावीर दानोते बूंदी का गोठा, त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, बहुत से साधु संत आते हैं तो गर्मी में कहते हैं कि हमारे कूलर लगाओ और सर्दी में कहते हैं कि हीटर लगाओ, तो श्राव का क्या धर्म है? बुद्धू तुम हो जो लगा देते हो। अब मैं कह रहा, तुम लोग लगा देते हो। अब मैं कह रहा हूं, मैं भी कह के जानता हूं, तुम्हारा मकान मेरे नाम कर दो, तुम्हारी जायदाद मेरे नाम कर दो, तुम कपड़े उतार के बाबा जी बन जाओ। ये नहीं हो सकता। क्या बात, कौन सी बात मानना चाहिए? हमें विवेक सीखना चाहिए। इसी पे अरे जैसे एक डाकू का आता है और तुमसे मांगता है कि चाबी दो तो दे देते हो, इसी प्रकार कोई साधु आगम वृद्ध कोई चीज मांगता है तो ऐसे नकार देना चाहिए जैसे डाकू को चाबी देने से नकार देते हो। कितने कार्यों में तुम करते हो, नहीं देना चाहिए। डाकू को तो डर के आगे दे देते हैं ना महाराज चाबी है? जब डाकू आता है घर में, वो तिजोरी की चाबी मांगता है तो हम फट निकाल के दे देते हैं। साधु आता है, हमारे गुरु है तो तिजोरी की डायरी इसलिए देते को मार डालेगा इसलिए दे देते हो, अंदर से देते हो क्या? नहीं देते।
नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। साधु को वही दो। देखो, साधु पर इतनी दया मत करो कि साधु की साधुता ही खत्म हो जाए। नमोस्तु गुरु। साधु को साधु ही रहने दो। साधु यदि तुम्हारे जैसा हो गया तो फिर साधु और आप में अंतर क्या रहा? काय का कूलर, काय का हीटर, कुछ नहीं देना चाहिए, सीधा मना करना चाहिए एकदम। महाराज जी, ये चीजें आपके लिए नहीं है, ये चीजें हमारे लिए है। और आप कृपया करके एक कपड़ा पहन लीजिए, फिर आपको कूलर क्या 2 टन का एसी लगाएंगे। नमोस्तु गुरु। नमस्ते। मर्यादा होना चाहिए। आहार दान, अभय दान, औषधि दान, ये जो कहे हैं यही देना चाहिए। अन्यथा यदि साधु को ऐसी कोई चीज देता है जो मुनि मार्ग के अनुकूल नहीं है, तो साधु बाद में दुर्गति जाएगा, देने वाला पहले जाएगा। ये कर्म पहले उसको ढूंढेगा कि ये किसने दिया था, किसने लिया। वो पापी उतना नहीं है, सबसे बड़ा पापी है देने वाला। क्योंकि जैन दर्शन में जैन साधु यदि श्रावक उसका साथ ना देवे तो जैन साधु बिना ईंधन की आग है, क्या कर लेगा? बिना ईंधन की आग है। ईंधन तो आप लोग हो, आप लोग ईंधन देते रहते हो, आग जलती रहती है। विवेक से काम करो, यही तो है। अरे जैन साधु की चर्या देख करके एक नारा लगता है, त्याग करना सीख लो। जैन साधु, ये गरिमा कहाँ गई? जब जैन साधु ऐसो आराम में रहेगा, अब ये नारा किस मुंह से लगाओगे? नहीं, कुछ नहीं बंधु हो, थोड़ी सी कठोरता होना चाहिए। आप लोगों के पास भी विवेक होना चाहिए। शकुंतला जी जैन अलौद, इसके बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र जी जैन अलौद। वो तो पूरे संस्कार ही है। अभी पुलिया के पास कमरे थे, उनमें सर्द बहुत थी, सीधे थे, तो तुरंत एक व्यक्ति, महाराज आप चिंता मत करो, अभी हाल में हीटर लगा दूंगा, हेलोजन। हाँ, मैंने कहा यहाँ वही महाराज आए हैं। ये आवाज निकल कैसे गई बच्चे के मुंह से? इसका अर्थ है किसी साधु ने हीटर लगाया है, अन्यथा निकल ही नहीं सकती। तुरंत मैं बाहर निकला, मैंने कहा चलो भाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। संत शिरोमणि